हेलो एवरीवन। आज हम लोग अकाउंट में एमसीक्यू जो देख रहे हैं, जिस पे मैंने पीछे 2 वीडियो डाला है, उसी का अगला 2 वीडियो में 2 चैप्टर हो गया। ये तीसरा चैप्टर कर रहे हैं तीसरे वीडियो में अकाउंट्स का, क्लास 12 का चैप्टर है गुडविल। जो थर्ड चैप्टर है उसका एमसीक्यूज देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, वास्तविक लाभ के सामान्य लाभ पर आधिक्य है। द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। ऑप्शन है एबनॉर्मल प्रॉफिट असामान्य लाभ, सुपर प्रॉफिट जिसे हिंदी में अधिलाभ बोलते हैं, फिक्स्ड प्रॉफिट अस्थायी लाभ, कैपिटल प्रॉफिट पूंजी लाभ। तो सही आंसर है इसका, सही ऑप्शन है इसका सुपर प्रॉफिट अधिलाभ। दूसरा, ख्याति के मूल्यांकन की प्रचलित विधि है। द पॉपुलर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज ऑप्शन है एवरेज प्रॉफिट मेथड औसत लाभ विधि, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड अधिलाभ विधि, तीसरा पूंजीकरण लाभ विधि जिसे अंग्रेजी में कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड बोलते हैं। ऑल ऑफ दीज चौथा ऑप्शन है। तो ऑल ऑफ दीज सही आंसर होगा, क्योंकि पूंजी जो गुडविल को कैलकुलेशन के लिए तीनों ही जो मेथड है वो प्रचलित हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अगला है, ख्याति संपत्ति है। गुडविल इज एन एसेट। किस तरह का एसेट? ये उसका ऑप्शन है। ख्याति संपत्ति है, उसके ऑप्शन है मूर्त संपत्ति टेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्ति इंटेंजिबल एसेट्स, चालू संपत्ति करंट एसेट्स, या चौथा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो सही आंसर होगा अमूर्त संपत्ति इनटेंजिबल एसेट। ख्याति है, अगला सवाल है, ख्याति है गुडविल इज अ फिक्स्ड एसेट स्थायी संपत्ति, इनविजिबल एसेट अदृश्य संपत्ति, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, क्योंकि गुडविल जो है वो फिक्स्ड एसेट भी है और इनविजिबल एसेट भी है। उसे हम ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, तो वो इनविजिबल एसेट भी है। इसलिए इसका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला है, औसत लाभ आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। अंडर एवरेज प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। इसके ऑप्शन है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट, दूसरा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई सुपर प्रॉफिट, तीसरा है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, और चौथा है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट। अगला है, अधिलाभ आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। अंडर सुपर प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई सुपर प्रॉफिट, तीसरा सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, या नन ऑफ दिस। इसका हिंदी में जो है विकल्प को हिंदी में भी सुन लेते हैं। खरीदे गए वर्षों, क्या है क्वेश्चन? अधिलाभ आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। उसका ऑप्शन है खरीदे गए वर्षों की संख्या गुना औसत लाभ, दूसरा खरीदे गए वर्षों की संख्या गुना अधिलाभ, तीसरा अधिलाभ भागा प्रत्याय की प्रत्याशित दर, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सुपर प्रॉफिट बेसिस पे गुडविल के कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई सुपर प्रॉफिट। यही सही आंसर है। अगला, डैश की प्रकृति की ख्याति की क्षमता निम्न होती है। द कैपेसिटी ऑफ डैश नेचर ऑफ गुडविल इज लो। ऑप्शंस हैं चूहे रैट, दूसरा कैट, रैबिट, डॉग। तो इसका सही आंसर होगा रैबिट के नेचर का जो गुडविल होता है उसका जो कैपेसिटी होता है वो बहुत ही लो होता है। तो सही आंसर होगा रैबिट। अगला है, इनमें से कौन सी ख्याति के मूल्यांकन की विधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? ऑप्शन है रिवैल्यूएशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड,
कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसका सही आंसर है रिवैल्यूएशन मेथड। रिवैल्यूएशन मेथड गुडविल के वैल्यूएशन का कोई मेथड नहीं है। बाकी जो एवरेज प्रॉफिट मेथड वो भी गुडविल के वैल्यूएशन का है, सुपर प्रॉफिट मेथड भी गुडविल के वैल्यूएशन का मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड भी गुडविल के वैल्यूएशन का मेथड है। तो रिवैल्यूएशन मेथड इसका सही आंसर होगा। वो जो मेथड है वो गुडविल के वैल्यूएशन का कोई मेथड है ही नहीं, रिवैल्यूएशन मेथड। नेक्स्ट, ख्याति एक डैश संपत्ति है। गुडविल इज अ डैश एसेट। ऑप्शन है यूजलेस, व्यर्थ। दूसरा ऑप्शन है मूर्त, टेंजिबल। तीसरा ऑप्शन है मूल्य रहित, वर्थलेस। या डी मूल्यवान, वैल्यूएबल। तो इसका सही आंसर होगा मूल्यवान, वैल्यूएबल। अगला है अधिलाभ से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट? उसके ऑप्शन है नीचे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। दूसरा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तीसरा वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और चौथा नन ऑफ दीज। तो सही आंसर होगा इसका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगला, व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड। ऑप्शन है गुडविल, सुपर प्रॉफिट, सरप्लस, एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो सही आंसर होगा गुडविल। अगला है डैश की प्रकृति की ख्याति का स्तर उच्च होता है। गुडविल ऑफ डैश नेचर हैज हाई लेवल। इसके ऑप्शन है कैट, डॉग, रैट, रैबिट। तो सही आंसर है डॉग। डॉग के नेचर का गुडविल का जो लेवल होता है वो सबसे हाई होता है। अगला है ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। ख्याति की यह परिभाषा डैश द्वारा दी गई थी। गुडविल इज नथिंग मोर देन प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिस्टोर टू द ओल्ड प्लेस। दिस डेफिनेशन ऑफ गुडविल वॉज गिवन बाय, ऑप्शन है स्पाइसर एंड पैगलर। दूसरा ICAI। तीसरा लॉर्ड एल्डन। और चौथा AICPA। तो सही आंसर है लॉर्ड एल्डन। अगला है पूंजीकरण विधि के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय, ऑप्शन है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। दूसरा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तीसरा टोटल ऑफ द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट्स। और डी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यही जो है सही है इसका विकल्प क्या कि अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। उसका सही आंसर होगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अधिलाभ गुना 100 बटा आय की सामान्य दर। तो ये चैप्टर हो गया। अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।